महलों में बैठे हुए हैं और पिछली बात याद आ गई कि जब युद्ध हुआ था रावण से हमारा, तो जटायु ने और हमारी रक्षा की थी। तो मैंने जटायु से कहा था, हे जटायु मुझसे वरदान मांग ले। तो जटायु ने और मुझसे वरदान मांगा था, हे राजन अगर आप देना चाहते हैं तो अपने बड़े पुत्र को मुझे दे दो। जब इतने शब्द कहे तो मैंने कह दिया ठीक है, एवं वस्तु ऐसा ही होगा। तो आज वही याद महाराज दशरथ को आ गई कि आज मेरे कोई पुत्र है नहीं और आज उस बचन का क्या होगा जो मैंने जटायु को दिया था। बड़ा दुखी हो रहे हैं महाराज दशरथ और दुखी होकर के गुरु वशिष्ठ के पास में पहुंचे और रोकर के कहने लगे, क्या कह रहे हैं भैया? अरे भूपने रोए कहिया पानी, भूपने दुखी हो रहे हैं और गुरुदेव से कह रहे हैं, अरे धड़केगा मुरली ननु से पानी, 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 धड़केगा मुरली ननु से पानी। अश्रुओं की धारा चल रही है। आज मैं कर्म का इतना हेता हूँ कि मेरे घर में अनेकों रानियां होने के बाद भी एक पुत्र नहीं है। अरे नाथ घर नायने एक बेटा, नाथ घर नायने एक बेटा रे, महाराज दशरथ दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं। और एक बात और बताते चले साथ ही साथ, तुलसीकृत रामायण 3 रानियां दर्शा रही है महाराज दशरथ से और वाल्मीकि रामायण 353 रानियां बता रही है और एक दूसरा ग्रंथ 761 रानियां महाराज दशरथ के बताई जा रही है। इसीलिए तो महाराज दशरथ कह रहे हैं
कि मेरे अनेक रानियां हैं लेकिन कोई एक पुत्र नहीं है, और मेरे ऊपर चौथापन आ गया, बुढ़ापा आ गया। ये गुरुदेव मैं क्या करूं, मेरे बचन का क्या होगा? कहा है कि रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जहां पर बचन न आई। गुरुदेव मेरे बचन का क्या होगा? जगदीश तो बुढ़ापे को कहा है कि मेरे ऊपर बुढ़ापा आ गया। अरे पुत्र बिना सुनी है करदी, पुत्र बिना सुनी है करदी रे, पुत्र बिना सुनी है करदी, पुत्र बिना सुनी है करदी, पुत्र बिना सुनी है। पुत्र के बिना और मेरी अयोध्या की गद्दी सोनी है। इस गद्दी का आगे चलकर के मालिक कौन बनेगा, कौन राजा बनेगा? तो आज गुरुदेव कहने लगे कि राजन चिंता मत करो, आप एक पुत्र की बात कर रहे हो, तुम्हारे अब चार पुत्र पैदा हो गए। तुम दे जाओ दिखाओ। एक शंका की बात है कि आज गुरुदेव ने कह दिया कि तुम्हारे 4 पुत्र पैदा होंगे। और पहले कभी नहीं कहा कि तुम्हारे यहाँ कोई पुत्र पैदा होगा। शंका की कोई बात नहीं है। राजा ने कभी दुखी मन से गुरुदेव से कुछ कहा नहीं, पूछा नहीं, तो गुरुदेव ने बताया नहीं। 4 आदमी बैठे तेरे दिखा रहा हूं। और इसी के साथ में ये 10 रुपए का सम्मान श्री रामपाल सिंह जी, हमारे गुरु तुल्य, हमारे गुरु भाई, और ये 50 रुपए का सम्मान इस भागवत कमेटी की तरफ से था। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि सभी भक्तों के धर्म के प्रति हाथ आकर्षित होते रहें, ये हमारी आशा और आकांक्षा है। आज इधर गुरुदेव समझा रहे हैं राजा को, दशरथ को, और साथ ही में ये हमारे संगीतकार जो ताली बजा रहे हैं श्री इंद्रपाल सिंह जी, ये सम्मान कर रहे हैं। और बड़ा सौभाग्य की बात है
कि शरीर से तुम्हें परेशान होने के बाद भी लेकिन मन नहीं माना और पंडाल तक आ गए और बजा रहे हैं खाली लोग। तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इनके शारीरिक कष्ट को खत्म करें। तो महाराज दशरथ ने धैर्य धारण किया। श्रोताओं एक बात और बता दें कि महाराज दशरथ के पुत्र पैदा हुए जो नहीं थे, कारण क्या था जो पुत्र प्राप्ति नहीं हुई थी चौथे पन तक? तो महाराज दशरथ और जनक दोनों बड़ा अच्छे मित्र थे। एक बार महाराज दशरथ को अपने मन में विचार आया कि मैं अपने मित्र से काफी दिनों से नहीं मिला हूं, तो अपने दूतों को भेज करके और मैं अपने मित्र को अपने अयोध्या में बुलाऊं और मिलूं उससे। तो आज महाराज दशरथ दूतों को आदेश करते हैं और कैसे भेज रहे हैं। अरे भूपने दूत लहरे बुलाए, जैसे ही महाराज दशरथ ने अपने दूत बुलाए और आदेश कर दिया कि तुम जनकपुरी चले जाओ और हमारे घर पर जनक को बुला करके लाओ। अरे घोड़ों पर सवार हुए और जनकपुरी में महाराज जनक के पास में पहुंच गए।
शंका भी न करें, जो भी बोलेंगे वो कहीं न कहीं शास्त्र से ही बोली जाएगी। ए धनने पलिका पे धर साजन की अल्लाह सधनने पलिका पे धर साजन की अल्लाह ए नच नच श्रृंगार बनायो आज महाराज दशरथ के दूत जनकपुरी में पहुंच गए और ये 10 रुपए का सम्मान हमारे बोला कि भाई साहब जी ये सम्मान देते हैं, भगवान से प्रार्थना करेंगे इनके ऊपर छत्ता छाया बनाए रखें, ये हमारी आशा और आकांक्षा है। आज महाराज दशरथ के दूत जब जनकपुरी में पहुंचे, महाराज जनक को बताया तो आज जनक बड़ा खुश मन में हो गए। रात्रि भर दूतों को विश्राम कराया आदर सम्मान के सहित, और जैसे ही सुबह पूरब में सूर्य निकले वैसे ही राजा तैयार हुए अवधपुर जाने के लिए। तो आज कैसे अवधपुर जा रहे हैं महाराज जनक जी? अवधपुर से दूत गए थे वो साथ में ले लिए। अरे भूप अयोध्या में
जैसे ही जनक को देखा आवतम निकल घोरे राजा ने मन में घोटिया पाराए आवतम निकल घोरे राजा ने मन में घोटिया पाराए अरे भूपने रानी सब भूल पाई अरे मित्र के पास हलाइया आज महाराज जनक को जैसे देखा तो महाराज दशरथ बड़ा खुश हो गए। सभी रानियों को बुलाया, महलों में एकत्रित होकर के बैठ गए, बड़ा सुंदर वार्तालाप करने लगे। तो जब महाराज जनक को अयोध्या में रुके हुए काफी समय हो गया तो एक दिन महाराज दशरथ के मन में एक विचार आया कि आज मैं अपने मित्र के साथ क्यों ना क्रिकेट खेलने के लिए जाऊं। काफी समय से अपने मित्र के साथ आकेश नहीं खेला। तो आज दोनों राजा क्या करते हैं भैया, अरे श्रोता हो एक दिनों की अरे बात, अरे भूप दो बाल सजाए दोनों राजा अपने अपने घोड़ों पर सवार हैं और अवधपुरी से चले और केकसवन की तरफ निकल गए और अपने अपने घोड़ों को दौड़ा रहे हैं कि कहीं मृग दिखाई दे। मृगा पता के अपने अपने घोड़ों को दौड़ा रहे हैं लेकिन मृग तो नहीं दिखाई दिया। और क्या देखा, किसी ने कहा है कि जब होनी शीश पर विराजमान होती है तो बुद्धि भी ठीक उल्टी हो जाती है। आज क्या देख रहे हैं दोनों राजा उस बियाबान जंगल में, अरे चल पी बन के तने गया गलिया आज पानी पीने के लिए कुछ गायें एक तालाब पर आ रही थी। श्रोता बंधु एक बात और बताते चले, ये वही तालाब था जहां दशरथ ने श्रवण कुमार के बाण मारा था। उस समय
एक ही बाण से 3 हत्याएं हुई थी। श्रवण कुमार और उसके माता पिता वो भी साथ ही मरे थे। और आज यहाँ 2 हत्याएं होने वाली हैं। अरे चल बना के आज जैसे ही गैया को देखा तो महाराज जनक मन में विचार करने लगे कि मैं अपने मित्र दशरथ से कह करके इनमें से एक गाय को मरवा दूं और जो गुरु शुक्राचार्य ने मुझे संजीवनी विद्या जो सिखाई थी उस विद्या से उस गाय को मैं जीवित कर दूंगा। ये विचार कर रहे हैं तो क्या करने लगे। अरे गैया आवत लखी याद जवन आया टूरे आई। जनक कहने लगे, हे मित्रों, इनमें से गाय को मार दिया और मैं अपने गुरु की दी संजीवनी विद्या से उस गाय को जीवित कर दूंगा। लिखा है रामायण में कि कर्म प्रधान विश्व रच रखा, और वही कभी दूसरे क्या लिख रहे हैं, होए वही राम रचे। कभी एक ही है लेकिन सब तरह कर दिए। बातें दोनों ही सत्य हैं। कर्म भी प्रधान है और उस परमात्मा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है। और मित्र तुम मार दियो रे कैया, और मित्र तुम मार दियो रे कैया, और हम विद्या के जोर बचावे रखने कैया भैया। इतने शब्द जैसे ही जनक के सुने महाराज दशरथ ने, तो हाथ में
धनुष बाण तैयार किया। अरे तनिक किया सुने राजा पानी, अरे तनिक किया सुने राजा पानी, जय धरा धनुष पे बाण सीत पे उड़ी मनरानी, और महाराज दशरथ ने अपने तर्कस से बाण निकाला और संधान करने लगे। अरे बाण तो राजा ने मारी, अरे बाण तो राजा ने मारी, जगल वो पेट में बाण धरन पे कैया सिंगारी, भैया श्रोता बंधुओं, जैसे ही महाराज दशरथ ने बाण मारा, बाण गाय के पेट में लगा, गाय जमीन पर गिर गई और चिंगारने लगी। केवल 2 मिनट का समय लेंगे, उसके बाद बंद करेंगे क्योंकि समय बहुत हो गया। तो जब गाय जमीन पर गिरी तो राजा की तरफ संकेत करके और कहने लगी, कैसे भैया? ए राजा, ए राजा तेरो प्यारे बिना, हमारे भ्राताश्री हरिशंकर और प्रभुलाकी 30 रुपए का सम्मान दे रहे हैं। भगवान कन्हैया से प्रार्थना करेंगे इनके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें, कि हमारी आशा और आकांक्षा है। आज गाय कहने लगी, हे राजा, मैंने तेरा कोई नुकसान नहीं किया था, मैं तो पानी पीने के लिए आई थी। तेरे बाल पे
बात और बताते चले। मारने वाले का जितना दोष होता है उतना ही आदेश करने वाले का दोष बराबर होता है। महाराज दशरथ ने आदेश दिया था कि गाय को मार दो, तो दोषी तो महाराज जनक भी हुए, और दशरथ ने बाद मारा था तो दोषी भाई वो भी हुए। तो आज गाय महाराज जनक की तरफ संकेत करके कहने लगी, और क्या बोली भैया, और कहने लगी कि मैं जैसे प्यासी मर रही हूं, तो सुन राजा, तेरे नगर में सूखा पड़े भूपत में, तेरे नगर में सूखा पड़े भूपत में, भूप फिर बदक मिलन है कोई पानी। ये तो महाराज जनक को श्राप बन गया, तो जैसे मैं प्यासी मर रही हूँ वैसे ही तेरी नगरी में सूखा पड़ेगी है राजा, एक बूंद पानी को तरस जाएगा। और महाराज दशरथ की तरफ इशारा होने लगा, मेरे पेट में बालक मरो भूपत में। वो गाय गणपति जी इसके पेट में बच्चा था, और जब बाण लगा तो बच्चा भी साथ मर रहा है।